बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान खान ने सूबाई असम्बलियाँ भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद की जो सूरत हाल है, जरदारी साहब का परवेज़ लाई साहब से रब्ता हुआ है और फिर जो कमर जवेद बाजवा साहब के जो असासों से मुतल्लक स्टोरी आई थी, उस पर ISPR की तरफ से एक तरदीदी बयान आया है। मेरा ख्याल है ये ISPR की तरफ से जो कमर जवेद बाजवा साहब के लिए आखिरी तरदीद होगी, चूँकि उसके बाद 29 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। फिर कोई ऐसा मामला अगर आएगा भी तो कमर जवेद बाजवा साहब को ज़ाती तौर पे ही उसकी तरदीद करना पड़ेगी, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है रिटायर्ड जर्नैलों के हवाले से जो खबर आती है फिर वो खुद ही उसकी तरदीद या तस्दीक करते हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से आपको ये भी आगाह करना है कि आज़म सवाती एक दफ़ा फिर गिरफ्तार हैं और पैमरा ने उस बारे में बड़ी कार्रवाई की है। इस मसले का आखिर हल क्या है? लेकिन सबसे पहले नाजरीन आते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से तो वो पहले ही बाहर हैं, सूबाई असम्बलियाँ भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अगर आपको कुछ याद हो कि हमारे सियासतदान जो हैं वो कितने झूठ बोलते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी रहनुमा है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वो क्या फरमा रही थी, फिर उनके साथ राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे थे, और उससे जुड़ा PDM के अहम इत्तेहादी जमात से लतीफ़ खोसा साहब जो गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, वो क्या फरमा रहे थे कि अगर इमरान खान जो हैं वो सूबाई असम्बलियाँ भी छोड़ दें तो फिर आम इंतखाबात के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चूँकि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जो है एक ऐसा तुर्क का पत्ता खेला है, मैं समझता हूँ पूरी PDM जो है वो हवास बाख्ता है कि अब क्या करें। चूँकि एक तरफ तो अगर खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ में तो आम इंतखाबात जैसा माहौल हो जाएगा, और दूसरी पंजाब में भी ही ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन पंजाब में अगर नून लीग अपनी हुकूमत बची कुची बचा भी ले तो मेरा ख्याल है कि रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब को तो अब डॉक्टरों ने 3 माह आराम का मशवरा दिया है, घर बैठ के वो वीडियो लिंक पे खिताब करेंगे, किसी भी जगह पे जलसा होगा वो खिताब जारी रखेंगे अपना। लेकिन नाज़रीन, ये चंद रोज पहले जो PDM के अहम लीडर्स जो हैं वो इमरान खान के हवाले से जो फरमा रहे थे, वो जरा उनकी गुफ्तगू भी सुन लें। आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, KPK और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और KPK को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर। जी, तो नाजरीन आपने सुना कि हमारे सियासतदानों का जो है सुबह दोपहर शाम जो है वो एक जैसा नहीं होता। सुबह वो कोई और बयान देते हैं, दोपहर को कोई और, शाम को कोई और बयान देते हैं। अब चूंकि इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है, और खास तौर पर इमरान खान को यह फैसला इसलिए करना पड़ा, वो बार बार कहते हैं कि पंजाब में हमारी हुकूमत है, पुलिस हमारी होते हुए भी हमारी बात नहीं सुनती, इसलिए हमने फैसला किया है कि पंजाब हुकूमत भी छोड़ देंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी छोड़ देंगे। तो ये जब वो हुकूमत छोड़ेंगे तो यकीनी तौर पर एक आम इंतखाबात का माहौल बन जाएगा। नाजरीन, इसमें अगर देखें आपको ये इमरान खान और उनकी टीम ने जो अपना शेड्यूल बनाया, मिसाल के तौर पर अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ते हैं और साथ ही इधर से वो पंजाब से भी चले जाते हैं, तो ये कम से कम 3 माह का अरसा लग जाएगा ये इंतखाबात करवाते हुए, यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और पीछे फिर 6 माह रह जाएंगे आम इंतखाबात के लिए, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का PDM का इसरार है कि हम अपनी बाकी मुद्दत पूरी करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर वो बाकी मुद्दत पूरी भी करेंगे तो स्टेट बैंक ने कह दिया है कि ये जो हालिया महंगाई की लहर है ये अगले साल इससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ आएगी। लेकिन वो एक अलग खबर है। अलबत्ता इमरान खान का जो शेड्यूल है कि 3 माह अगर इन इंतखाबात में चले जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। वैसे तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट बुलाए कहता है कि हमारे पास इंतजामात नहीं है, लेकिन अगर PTI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी छोड़ देती है, पंजाब हुकूमत भी छोड़ देती है, तो 3 माह में वहां पे ये सारा के सारा मुकम्मल हो जाएगा। 2 माह में भी हो तो पीछे 6 माह बचते हैं आम इंतखाबात के लिए। लिहाजा माहौल अब आम इंतखाबात की तरफ ही जाएगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने रब्ता किया परवेज़ लाई साहब से। नाजरीन, अगरचे मोहनिस लाई साहब का तो ट्वीट आया कि उन्होंने तो 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब इमरान खान कहेंगे हम पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून को उम्मीद है, जरदारी साहब को उम्मीद है कि वहां पर तहरीक अदम एतमाद आ जाए, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद आ जाए और असम्बली बच जाए। अब ये देखिए, असम्बली बच भी जाए तो इमरान खान तो घर बैठ के जलसे करता रहेगा, क्योंकि वो जख्मी है और वो अपना ग्राफ ऊंचा ले जाता रहेगा। और दूसरी सूरत जो बनेगी कि आम इंतखाबात की तरफ आखिरकार इनको जाना पड़ेगा, चूंकि अब बची खुची साख बचाने के लिए अगर ये बाकी मांदा अपनी मुद्दत पूरी कर भी लेते हैं, मियां नवाज शरीफ को वापस ले भी आते हैं, तो मियां नवाज शरीफ कोई ऐसी गीदड़ सिंगी वहां से लेके नहीं आएंगे
کہ پورے GT روڈ پہ یا پورے پنجاب میں یا پاکستان میں دوبارہ مسلم لیگ نون کا طوطی بولنے لگے گا، چونکہ مہنگائی کا جتنا سارے کا سارا ملبہ اب شہباز شریف پہ اور مسلم لیگ نون پہ پڑے گا۔ سندھ اس سے پھر بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ زرداری صاحب مسلم لیگ نون کے پیچھے ہیں، وہ ان کے ہینڈلر ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں، اور ملبہ سارا ان کے اوپر گرے گا۔ اور جہاں تک بات ہے عمران خان کی یہ ریورس سوئنگ تھی، جس نے نہ صرف مولانا فضل الرحمان کو بحال کر دیا ہے، بلکہ زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے وہ ساری پریشان تو چودھری پرویز لائی بھی ہیں، چونکہ ان کو یہ تھی کہ کسی طریقے سے کھینچ کھانچ کے یہ اقتدار پورا ہو جائے تو وہ مزید پنجاب میں اپنے کافی مضبوط قلعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس موقع پہ اگر پرویز لائی کو درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا کوئی ایسی چال چلتے ہیں جو عمران صاحب کے علم میں نہ ہو، عمران خان کے علم میں نہ ہو، تو اس سے مسلم لیگ کاف کو بہت نقصان پہنچے گا، چونکہ PTI اس وقت مقبولیت کے عروج پہ ہے، اور ان حالات میں اگر کاف لیگ ان سے دھوکہ کرتی ہے اور نون لیگ کی جھولی میں جا بیٹھتی ہے تو میرا خیال ہے پھر جو نون لیگ کا حشر ہوگا وہی کاف لیگ کا حشر ہوگا۔ تو بہتر راستہ اب بھی مونس لائی کا ہی ہے، اور مونس لائی چونکہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہذا پرویز لائی وہی کریں گے جو مونس لائی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین کا موقف اور تھا، پرویز لائی کا موقف اور تھا، لیکن پرویز لائی نے وہ لائن ٹو کی جو مونس لائی کی لائن تھی۔ تو پرویز لائی کا زیادہ امکان یہی ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں چھوٹے چودھری مونس لائی کی لائن کو ٹو کرتے ہوئے PTI کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور جو عمران خان صاحب کہیں گے وہ کریں گے۔ البتہ رانا ثناء اللہ صاحب، جناب زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب ایک چانس ضرور لیں گے کہ کسی طریقے سے پنجاب میں اپنا اقتدار بحال کیا جائے، اپنا اقتدار لایا جائے یا پنجاب کی اسمبلی کو بچایا جائے۔ لیکن اسمبلی اگر بچا بھی لیتے ہیں تو وہ اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ نہیں بچا پائیں گے۔ اور ناظرین، دوسری جو بڑی خبر جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کے ساسوں سے متعلق جو امن نورانی صاحب نے امریکہ سے بریک کی تھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر، پھر اس ویب سائٹ کو بین کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے اوپر امن نورانی صاحب کا بڑا شدید رد عمل بھی آیا۔ انہوں نے ایک اپنے ویلاگ میں یہ کہا کہ ان کے پاس یہ 8 ماہ پہلے کی خبر تھی اور نجم سیٹھی وغیرہ ان کو اس خبر کو جاری کرنے سے روکتے رہے۔ تو لیکن آج جو ISPR کی طرف سے تردید کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک خاص گروپ نے اس خبر کو ٹوسٹ کیا ہے۔ تو یہ جو اثاثے وغیرہ امن نورانی صاحب نے ان کے جاری کیے، لیکن ISPR کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے یہ اثاثے جو ہیں کو گزشتہ 6 سال میں نہیں بنائے، بلکہ ان کی اور ان کی اہلیہ کے جو اثاثے ہیں وہ ان کے ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ FBR کے پاس جمع ہیں، لیکن ان کے کڑم کے یعنی سمدھی کے، پنجابی میں اس سمدھی کو کڑم کہتے ہیں، ان کے کڑم کے ساتھ ان کے اثاثوں کو جوڑنا زیادتی ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے چاہیے تو یہ تھا کہ ISPR جناب قمر جاوید باجوہ صاحب ان کی اہلیہ کے جو اثاثے ہیں ان کی پوری لسٹ جاری کر دیتے، اور ساتھ ان کے جو کڑم ہیں ان کی بھی جاری کر دیتے، تاکہ قوم کو یہ پتہ چل جاتا کہ ان اثاثوں کو گڑمڑ کیا گیا ہے۔ ویسے کہانی تو یہ بالکل اسی طرح بنتی ہے جس طرح میاں نواز شریف کا بیان تھا کہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ جناب حسین نواز کے ہیں، حسن نواز کے ہیں، یعنی جس طرح ہاکی میں گیم ہوتی تھی، کلیم اللہ سے حسن سردار، حسن سردار سے سمیع اللہ سے منظور جونیئر سے منظور سینئر، یہ گیم پلان تو خیر اسی طرح ہے۔ ISPR کی جو تردید آئی ہے، اب امن نورانی صاحب جانے، ان کا کام جانے، چونکہ ساری چیزیں تو ان کے پاس ہیں۔ اور دوسرا اہم چیز یہ تھی کہ یہ جو یہاں سے ٹیکس ریٹرن جو کاپیاں گئی ہیں، ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے یہ لیکس کی ہیں، ٹیکس ریٹرنز کی کاپیاں جو لیک ہوئی ہیں، ان کے خلاف کارروائی جاری ہے، کچھ لوگوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے، لیکن اب خاموشی ہے۔ وہ بتایا جانا چاہیے کہ اتنی اہم شخصیات کی جو ٹیکس ریٹرن کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کس طرح لیک ہوئے، کیا کسی FIA کا کوئی بندہ ملوث تھا، FBR کا کوئی بندہ ملوث تھا، یا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کا کوئی بندہ ملوث تھا۔ اور یہ جو سٹوری آئی ہے اس کے بعد ایک تاثر تو ابھرا ہے کہ امن نورانی جو ہیں وہ باجوہ اسپیشلسٹ رپورٹر کے طور پہ ابھرے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جناب آصم باجوہ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایسے ہی ان کے اثاثہ جات کے حوالے سے خبر دی تھی، اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے ساجد گوندل جو ہے وہ ہاٹ واٹر میں آ گئے تھے۔ لیکن اس دفعہ چونکہ ہاٹ واٹر میں ابھی تک کوئی نہیں آیا، اور خیال یہی کیا، عام تاثر یہی ہے کہ شاید حکومت نے خود ہی یہ لیک کروائے ہیں تاکہ جاتے جاتے باجوہ صاحب پہ جو ہے وہ کیچڑ اچھالا جا سکے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کہ ISPR کو ایسے شواہد سامنے لاتی ہے کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو
समधी हैं, जो कुड़म हैं, उनके असासे लग करके दिखाए जाएं और उनके आर्मी चीफ और उनकी अहलिया के जो असासे हैं वो अलग करके दिखाए जाएं। लेकिन नाज़रीन, ये स्टोरी चूंकि आई ऐसे वक्त पे है जब बाजवा साहब बिल्कुल रिटायर होने वाले हैं और उनके पास भी वक्त इतना नहीं है कि वो इसके जितने भी किरदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं जस्टिस फायज ईसा साहब, उनके सासों का FBI ने कितना शोर शराबा किया था और लॉ मिनिस्ट्री जो है किस तरीके से हरकत में आ गई थी। लेकिन ये मामला उससे भी ज्यादा बड़ा है। इस लिहाज से बड़ा है कि आर्मी चीफ का ओहदा बहुत बुलंद ओहदा है और बड़ा बाअसर ओहदा है। लेकिन ये ISPR को चाहिए कि आगे बढ़कर एक कदम और आगे बढ़कर इसकी क्लैरिटी जो है अवाम के ज़हनों में उतारे। सिर्फ एक सफ़े की तरदीद जारी करने से अवाम का ज़हन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे आ चुका है। और दूसरा नाज़रीन, आज़म स्वाति साहब जो हैं एक दफ़ा फिर FIA के शिकंजे में आ गए हैं, चूँकि कल भी उन्होंने वही नाम लिए जिनका पहले नाम लेने से उनके ऊपर FIR हुई थी। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि आज़म स्वाति साहब जो हैं 74 साल के ये बुजुर्ग हैं, तो वो बार बार ये नाम लेते रहेंगे तो क्या उनको बार बार गिरफ्तार किया जाता रहेगा। अब कराची में इधर उधर भी उनके खिलाफ FIRs हो रही हैं। चाहिए तो ये कि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। हमारे जो ताकतवर लोग हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो अकाबरीन हैं, वो इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं बैठ के सोचते, बल्कि वो देखते हैं डंग टपाऊ, ये डंग टपाऊ कार्रवाई है कि आज़म स्वाति को पकड़ लो। भाईजान, अगर आप एक साल पीछे चले जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वाना से मातम करते हुए शुरू जो होते थे, अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करते थे, और इनके जो आप निकाल के देख लें, इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के बारे में क्या क्या कहा। फिर आप PDM में शामिल जो बाकी जमातें हैं, जब इनके पास इख्तिदार नहीं था तो ये क्या कुछ कह रहे थे। इस मसले का हल क्या है? हमारे बड़ों को ये सोचना चाहिए। इस मसले का हल ये है कि एक मेज पे बैठ के अपना अपना जो है वो हल्का तय करें, अपनी रेड लाइन तय करें कि इसको किसी ने क्रॉस नहीं करना। वगरना आज़म स्वाति साहब जो है वो अभी फिर FIR उनके खिलाफ हुई है, वो FIA ने उनको गिरफ्तार किया, वो रिहा हो के आएंगे, फिर वो किसी जलसे में नाम ले देंगे। और पैमरा ने ये कार्रवाई तो कर दी है कि जी उनको कोई TV चैनल बुलाएगा नहीं, उनकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन अब तो सोशल मीडिया है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनाब अली पैमरा जो है ये पाबंदी भी ला दे कि कोई मोबाइल कंपनी आज़म स्वाति को मोबाइल नहीं देगी, कोई नेटवर्क जो है उनको जनाब अली अपना नेटवर्क नहीं देगा, इंटरनेट की सहूलत नहीं देगा, क्योंकि इंटरनेट की सहूलत तो वो पैमरा के पास की बात नहीं है, ना FIA के पास की बात है। उनके हाथ में मोबाइल आएगा, किसी भी कंपनी का आएगा, और फिर आज़म स्वाति साहब जो है वो इजीली बाहर आएंगे, फिर किसी बैरून मुल्क चले जाएंगे और बाहर से बैठ के फिर वही राग लापना शुरू कर देंगे। तो बजाय इसके कि आज़म स्वाति को हम नाराज करें, हमारे वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको राजी किया जाए। उनकी जो बेइज्जती आपने करना थी कर ली, और उनके कपड़े जो उतारे गए फिर उन्होंने वो भी बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ, फिर उनकी वीडियो भी आई, वो भी सारा कुछ हो गया। जितना आप दबाएंगे, ये स्प्रिंग की तरह मामला है, पॉलिटिकल मामला बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है, आप उनको दबाते जाएंगे ये और उभरता जाएगा। तो अकाबरीन से, बड़ों से, ताकतवर लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि ये बार बार 74 साल बुजुर्ग की गिरफ्तारी की बजाय इस मसले का हल निकालें, बजाय इसके कि नफरतें और बढ़ें। मोहब्बतों की जो है वो अब यारी की जाए, मोहब्बतों को बढ़ाना जरूरी है। नाज़रीन, ये चूंकि अब इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो जल्द अज जल्द मुशावरत के बाद असम्बलियां जो है सूबाई हुकूमतें भी छोड़ देंगे, उस हवाले से तेजी से डेवलपमेंट कल से बल्कि आज रात से शुरू हो गई हैं। साथ साथ आपको आगाह करते रहेंगे। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।